नमस्कार दोस्तों, किसान धरोहर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च व जर्नल रिसर्च जो खेतीबाड़ी के बारे में होती है उस पर थोड़ा सा अपना व्यूज़ दूंगा आपको कि भाई जो किसान के खेत पर संभव है उस रिसर्च को हम पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च कहते हैं। जैसे इसको भी हम पाँच डब्ल्यू से डिनोट कर सकते हैं। 5W का मतलब क्या होता है पार्टिसिपेटरी रिसर्च। ये एक कलेक्टिव एक्शन है जो हम एक्सपेरिमेंट के तौर पर कंडक्ट करते हैं और ये वहाँ की लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होता है। पहला W का मतलब है व्हाट, क्या का मतलब पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च क्या है। ये फार्मर के फील्ड के ऊपर जो एक्शन हम करने जाते हैं वहाँ की लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज नोन एज पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च। जबकि जर्नल रिसर्च जो होती है वो साइंटिस्ट करते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में होती है और लेबोरेटरीज में होती है या फार्म फील्ड पे होती है या रिसर्च स्टेशन पे होती है। उसका डिफरेंस मैं आगे बताऊंगा आपको। अब मैं दूसरा W लेता हूँ, उसका मतलब होता है हु। इस पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च को कौन करता है। दूसरा W, 5W से मैंने कहा था, मैं डिनोट करूंगा। पहला कहा मैंने व्हाट, क्या होता है पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, वो मैंने आपको बता दिया कि भाई जो लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम एक्शन लेते हैं, जो प्रोसेस अप्लाई की जाती है, वो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च होती है। पार्टिसिपेटरी का मतलब ही अपने आप में सबके सहयोग से है, एक दूसरे के मेल से है। तो ये पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च करता कौन है? पार्टिसिपेंट्स करते हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो उसमें भाग लेते हैं। भागीदारी जिन जिन की होती है वो पार्टिसिपेंट्स ही पार्टिसिपेटरी रिसर्च करते हैं। जैसे हो सकता है हमने किसी फील्ड पर हमने कोई एक्सपेरिमेंट लगाना है तो वहाँ फार्मर पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो हु। दूसरा W आया हु, पार्टिसिपेंट्स। तीसरा W होगा वाई, क्यों करते हैं हम ऐसा। सपोज करो हम फार्मर के यहाँ करते हैं तो टू एक्सपर्टीज द फार्मर्स, फार्मर को उसकी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट बनाना, उसके सामने एक्सपेरिमेंट करना, वही कंडक्ट करेगा, वही उसके रिजल्ट देखेगा, वही लोगों को बताएगा। दैट इज वाई, क्यों करते हैं हम ऐसा। तीसरा W हो गया वाई। चौथा W व्हेन, हमें कब करनी चाहिए, कब पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च हमें करनी चाहिए। जो रिसर्च है, जो हमारी भागीदारी की रिसर्च है, वो कब करनी चाहिए, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आए। सपोज करो किसी फार्मर के खेत में जो है टिड्डी दल आ गया, तो उस टाइम हमें पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च करके ही उस पर कंट्रोल करना चाहिए। उससे पहले कंट्रोल करना चाहिए। कैसे कंट्रोल करेंगे हम उसको, कि उससे पहले फार्मर अपनी पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च के द्वारा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा और उससे ये देखेगा अगर टिड्डी दल आ जाता है तो उसमें हम मेजरमेंट और कंट्रोल के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। हो सकता है हमें ढोल पीटना पड़ जाए, हो सकता है हमें दवाई पहले से स्टॉक में लानी पड़ जाए। ये सब बातों का ध्यान रखते हुए ये रिसर्च हमें जब प्रॉब्लम आए, फेस करें हम, तब कंडक्ट करनी चाहिए। चौथा हो गया। पांचवा वेयर, कहाँ करनी चाहिए हमें। कहता है, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं अपने जो अब तक का लेक्चर मैंने किया है। 5W। पहला W मैंने बोला व्हाट, क्या होती है पार्टिसिपेटरी रिसर्च। वो ये होती है पार्टिसिपेटरी रिसर्च के हम सब होती है कि भाई हम भागीदारी जो है आपस में कैसे एक्सपेरिमेंट करें, दूसरा कौन करे, जितने लोग उसमें भाग ले रहे हैं वो क्यों होती है, कि उसको एक्सपर्टीज बनाना हमने, जैसे फार्मर को। तीसरा बताया कब करें, जब हम फेस करें, जैसे मैंने टिड्डी दल का एग्जाम्पल दिया। पांचवा जो है कहाँ करें, ये किसान के खेत पर ही संभव है। अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा हमारी पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च और जर्नल रिसर्च में क्या डिफरेंस है, उनका आपस में हम कैसे अलगाव कर सकते हैं। जैसे पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च को कौन कंडक्ट करता है, उसको करते हैं सपोज करो पार्टिसिपेंट्स करते हैं। हो सकता है वे पार्टिसिपेंट्स फार्मर हो, फार्मर की प्रॉब्लम, हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है इसलिए एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम को ही लेकर आएंगे। तो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च करता कौन है, फार्मर। जबकि जर्नल रिसर्च कौन करता है, साइंटिस्ट। डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 2, भाई
जो है ये क्यों की जाती है, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च क्यों की जाती है? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फार्मर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फार्मर ही करता है। और ये जर्नल की जाती है भाई, जो भी टॉपिक पर रिसर्च की गई वो सबके काम आए। जो रिसर्च स्टेशन पर जो की जाती है वो जर्नल रिसर्च होती है, जबकि वो फार्मर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिसर्च होती है। वो थोड़े टाइम की भी हो सकती है, वो लंबे टाइम की भी हो सकती है फार्मर वाली, लेकिन रिसर्च स्टेशन पर लंबे टाइम की ही होगी, वो जर्नल होती है। अब ये जो है कहाँ की जाती है? पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च फार्मर के खेत पर किया जाता है, किसान के खेत पर की जाती है, जबकि जर्नल रिसर्च स्टेशन पर होती है, जहां रिसर्च का स्टेशन बना हुआ वहां होती है। चौथी बात भाई, ये इसके पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च में हमें क्विक एक्शन लेना होता है तुरंत प्रभाव से। जैसे सपोज करो आज के टाइम में हमने देखा किसान के खेत की प्रॉब्लम ये है कि भाई उसके खेत में वो रस चूसने वाले कीड़े आ गए, तो उसको सॉल्व करने के लिए उसी टाइम एक्शन लेना पड़ेगा, जबकि वहां टाइम कंज्यूमिंग है। हमें एक इंसेक्ट को देखेंगे, फिर दूसरे इंसेक्ट की स्टडी करेंगे, वो कितनी रस चूसने वाला है, कितना वो इफेक्ट करता है, तो वहां लंबे टाइम तक रिसर्च चलती है, जबकि यहां हमने एक्शन करना होता है क्विक, उसको कंट्रोल करने के लिए, मेजर करने के लिए। तो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च में क्विक एक्शन होता है, यहाँ टाइम कंज्यूमिंग है जो रिसर्च स्टेशन पर होती है। अब सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च बहुत बड़ी मीनिंग में बॉटम टू टॉप, नीचे से किया गया एक्सपेरिमेंट ऊपर तक रिजल्ट देता है, जबकि रिसर्च स्टेशन पर ऊपर से टॉप टू बॉटम अप्रोच है। ऊपर से साइंटिस्ट ने कराया, फिर वो ऑफिसर के पास आया, ऑफिसर से फिर फार्मर पर आया, फार्मर ने फिर एक्सपेरिमेंट करके देखा और वो एक्यूरेट पाया। वो भी टॉप टू बॉटम बिल्कुल उल्टी है। यहां फार्मर खुद करके देखता है, वो जाती है ऊपर तक, साइंटिस्ट देखते हैं भाई फार्मर ने कुछ किया, जबकि जर्नल रिसर्च टॉप टू बॉटम है। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है। अब स्टेप क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च में, क्या कैसे पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च किया जाता है, किन उसमें बेस क्या है, उसका आधार क्या है, जो वहां की प्रॉब्लम है उसको लेकर जो पार्टिसिपेंट्स अपनी रिसर्च करते हैं वो वहां की बेसिक प्रॉब्लम पर आधारित है। सपोज करो एक एरिया में श्वेत मक्खी का प्रकोप ज्यादा आ गया है किसी फसल पर, तो वो वहां की प्रॉब्लम है, उसके बेस पर जो रिसर्च की गई किसान खेत पर, वो पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च कहलाती है। नंबर 1। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव जितने भी होते हैं वो फील्ड से रिलेटेड होते हैं, ना कि रिसर्च स्टेशन से, ना कि लेबोरेटरी का, ना कोई उनके पास जितने अवेलेबल रिसोर्स फील्ड पर हैं वहीं से उसमें रिसर्च वो वहां के ऑब्जेक्टिव पर रिलेटेड होती है, फील्ड से रिलेटेड। सपोज करो एक किसान ने जर्मिनेशन टेस्ट करना है, उसके पास ना मशीन है, ना उसके पास कोई केमिकल्स हैं, ना उसके पास लेबोरेटरी है, ना उसके पास टेम्परेचर मेंटेन करने की जो कोई वो मशीन है, तो कैसे करेगा वो हो सकता है कोई छोटे जैसे पेपर मेथड अपनाए, पॉट मेथड अपनाए, वो आगे आने वाले हम एक्सपेरिमेंटों में आपको बताएंगे। तो ये जो वहां की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर आधारित है। दूसरा, कितने एप्लीकेशन कितनी की जा सकती है, इस पर कितनी बार इसको किया जा सकता है। एक प्रॉब्लम में एक बार, 2 बार, 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन जो अगर रिसर्च स्टेशन पर है उसमें कई सालों चले जाते हैं, वो रिसर्च में जब तक कंप्लीट नहीं होता उसमें कई सालों, यहाँ 2 या 3 एप्लीकेशन में हम उसको अप्रूव करते, वो मान लेते हैं, फार्मर रिजल्ट देख लेते हैं खुद ही, क्योंकि छोटे एक्सपेरिमेंट होते हैं, शॉर्ट टर्म के होते हैं। फिर कहता है कि ये बेस्ड किस पर होती है, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसके बाद उसका डाटा लेते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं। तो हमेशा पार्टिसिपेटरी रिसर्च ऑब्जर्वेशन और डाटा एनालिसिस के ऊपर आधारित है। जब तक डाटा और वो नहीं आएंगे पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च वो मान्यता प्राप्त नहीं होती। उसकी मान्यता तभी होती है जब हम उसके ऑब्जर्वेशन ले लें और उसके डाटा एनालाइज करके और रिजल्ट देखें उसका, तब वो मान्य होती है। और उसके बाद हम रिजल्ट जो के डेटाबेस पर जो रिजल्ट आए उनको हम आपस में शेयर कर सकते हैं। एक किसान दूसरे किसान को बता सकता है। सपोज करो
इंडिया के अंदर 1.6% फार्मर 10 हेक्टेयर से ज्यादा के हैं, उनके पास जमीन ज्यादा है, 25 एकड़ से ऊपर की जमीन है, तो वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी जमीन शेयर कर सकते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ दे देते हैं, तो दैट इज नोन एज द प्रोग्रेसिव फार्मर। और उसके बाद दूसरे फार्मर जिसके पास है ही 1.5 एकड़ जमीन, वो एक्सपेरिमेंट के लिए क्या देगा, तो वो फॉलोअर्स फार्मर कहलाते हैं। तो फॉलोअर्स फार्मर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, हमारे छोटे फार्मर है और बिल्कुल बहुत थोड़ी जमीन वाले फार्मर है, उनको मार्जिनल फार्मर भी कहते हैं। तो वे किसान जो है हमेशा उस प्रोग्रेसिव किसान की बातों को ज्यादा मानते हैं, तो इसलिए कहता है भाई आपस में रिजल्ट को हम शेयर करें। प्रोग्रेसिव फार्मर के यहाँ हमने जो रिजल्ट देखे, छोटे फार्मर भी देखें, ना कि अंधाधुंध अनुकरण हम किसी का करें, खुद अपना एक्शन रिसर्च का रिजल्ट देखें, उस रिजल्ट को हम आपस में शेयर करें, तब उसके बाद कोई एक्शन की बात आती है। उसके बेस पर हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सारे एक्सपेरिमेंट करके तब हम कोई डिसीजन लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इस पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च के? इसके 4 मेन ऑब्जेक्टिव हैं कि उद्देश्य, किस उद्देश्य से हमने इसको किया गया। कहता है कि वहां की जो लोकल प्रॉब्लम है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था भाई सफेद मक्खी का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया, वो वहां की एक लोकल प्रॉब्लम, एक एरिया में, एरिया स्पेसिफिक होती है। सपोज करो एक एरिया में तो सफेद मक्खी आ गई, लेकिन एक एरिया में तेला आ गया, हरा तेला फसल पे, तो अब दोनों एरिया की प्रॉब्लम अलग अलग है। वहां की प्रॉब्लम के आधार पर उसको सॉल्व करने के लिए जो वहां की लिविंग प्रॉब्लम है, वो हमारा एक उद्देश्य है कि उसको सॉल्व करना, पहला उद्देश्य है पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च का। दूसरा उद्देश्य यह है कि अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, तो वहां के फार्मर के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। दूसरा हमारा उद्देश्य उसका कॉन्फिडेंस तैयार करना है। दूसरे नंबर का उद्देश्य ये है इस एक्सपेरिमेंट का। तीसरा उद्देश्य ये है कि कोई नई तकनीक जिसका हम आज तक प्रयोग नहीं किया है, वो हमारे सामने आएगी, तो नॉलेज देने वाली होती है, हमारा ज्ञान बढ़ाने वाली होती है, ज्ञानवर्धन करने वाली होती है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमारे ज्ञान का वर्धन करना तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, उद्देश्य ये है इस पार एक्सपेरिमेंट का। चौथा कि हमें फार्मर के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है। अभी तक हम किसान का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है हमारे से, हर चीज मेन बात पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, सुनिए। क्या फार्मर कभी भी फसल को बोने से पहले ये नहीं देखता कि अब सोइंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, फसल का, हर फसल का अलग अलग टेम्परेचर है पर जर्मिनेट करेगी, कभी देखता है? नहीं देखता। क्यों? क्योंकि जर्नल एटीट्यूड है, उसको पता है अब इस एटमॉस्फेयर में, इस क्रॉप सीजन में, इस समय पर पानी देने के बाद तेरी इतनी नमी तेरी जमीन में है, अब तेरा सीड जर्मिनेट होगा। ही इज वेल अवेयर अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज कि ही हैज ए एक्सपीरियंस, उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसको इन बातों का ऑलरेडी पता है। लेकिन हमने क्या पहुंचाना है? साइंस उस तक पहुंचानी है। उसका साइंटिफिक एटीट्यूड कैसे होगा? जब वो छोटे से छोटा एक्सपेरिमेंट अपने खेत पर करके देखेगा खुद, फिर उसका एटीट्यूड साइंटिफिक हो जाएगा एक्सपीरियंस के साथ साथ। एक्सपीरियंस उसका हमारे से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच। और मैं अभी सभी पार्टिसिपेंट से, सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि अगर उनको जो वीडियो जो आपने देखी है उसको जैसी भी लगे आप उसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट दें। आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू। मैं आपका आभारी हूँगा। धन्यवाद।